आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की में मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम्स का। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं वो सभी मिनिमाइजेशन टाइप की थी। इवन जितने मेथड्स थे वो भी सब मिनिमाइजेशन के लिए ही थे। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम लेके आए हैं जिसमें टीपी को मैक्सिमाइजेशन के लिए सॉल्व करना है। इट इज अ स्पेशल। सबसे पहले यहाँ पर हम वही चेक करेंगे कि हमारी टीपी बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो वो टीपी को चेक करने का तरीका होता है कि सम ऑफ सप्लाई शुड बी इक्वल टू सम ऑफ डिमांड। डिमांड और सप्लाई का सम इक्वल होना चाहिए। अब हम सप्लाई का सम करते हैं तो वो 35 है, डिमांड का सम करेंगे तो वो भी 35 है। तो इसका मतलब हमारी टीपी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट, जब टीपी बैलेंस्ड है तो अब हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज जो टीपी है ये इसको कन्वर्ट करना होगा मिनिमाइजेशन में। तो मिनिमाइज में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, मैक्सिमाइज टीपी का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है तो वो है 70, हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सबसे हाईएस्ट एलिमेंट क्या है, 70, हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ टीपी विच इज 70 है इसका। अब इसमें क्या देखना है, अब हर एक मेंबर मैट्रिक्स के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उन सभी को इस 70 में से माइनस करते हुए हमें चलना है। तो यहां देखेंगे जब 70 माइनस 19 करेंगे तो क्या होगा, 51। तो यहां पर 51 आएगा। 70 माइनस 30 40, 70 माइनस 50 20, 70 माइनस 12 58। इस तरीके से हम यहाँ पर मेंबर्स को लिखते जाएंगे। और 70 माइनस 70 0, 70 माइनस 30 40, 30 10 30 60 10 50। तो ये टीपी हमारी अब हो गई है मिनिमाइज टीपी। ये मैक्सिमम के लिए थी, मैक्सिमाइजेशन के लिए थी, अब ये मिनिमाइजेशन के लिए हो गई। अब मिनिमाइजेशन के लिए यहाँ पर सप्लाई डिमांड सेम रहेंगे, 7 ये कन्वर्ट हो गई मिनिमाइज टीपी में। ये हो गई मिनिमाइजेशन के लिए। अब ये थी मैक्सिमम के लिए, ये इसी का कन्वर्जन हो गया और हमने मिनिमाइज में कन्वर्ट कर दी। अब क्या करना है, अगेन अब अपना आईबीएफएस मेथड, जो भी हमने आईबीएफएस मेथड्स को स्टडी किया है उनमें से कोई सा भी आईबीएफएस मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड को हम अगर यहाँ अप्लाई कर देते हैं तब क्या होगा, तो सबसे छोटा मेंबर पूरी मैट्रिक्स में 0 है, 0 को हम एलोकेट करेंगे और वैल्यू हो गई 5। इस तरीके से एलोकेशन होगी और कॉलम कट होगा, कॉलम 0 हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ 5 बचेगा। अब कौन सा मेंबर है इसमें सबसे छोटा, अब सबसे छोटा 10 है जो कि 2 पोजीशन पे मौजूद है, तो किसी को भी हम ले सकते हैं, टेक इट। तो हमने यहाँ से क्या किया, 5 एलोकेट कर दिया, यहाँ 10 बचा। अब रो गई, रो कैंसिल होगी तो इसके सभी मेंबर्स कैंसिल हो गए, रो के। नेक्स्ट एलोकेशन, अब सबसे छोटा 10 फिर से बचा, यहाँ पर 7 एलोकेट हो गया, 11, फिर ये कॉलम गया कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल हो गया, ये कॉलम कैंसिल हो गया, ये रो कैंसिल हो गई। अब इन चारों में सबसे छोटा मेंबर 40 है, तो सबसे पहले एलोकेशन यहाँ आएगी, 7 एलोकेट होगा, 1 बचेगा। अब रो एग्जॉस्ट हो गई,
यहाँ पर अब बची हुई एलोकेशंस 1 और 10। इस तरीके से हमारे एलोकेशंस हुए। अगर हम एलसीएम मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड को अप्लाई करते हैं तो हमको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। नंबर ऑफ ऑक्युपाइड cells equals to m plus n minus 1 will equals to, ये हमारे को कितना होना चाहिए, 3 plus 4 minus 1, it should be equals to 6। और कितने एलोकेशन है, 1 2 3 4 5 6 है। तो इसका मतलब नॉन डिजेनरेसी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब हम इसके लिए ऑप्टिमैलिटी चेक फॉर ऑप्टिमैलिटी, मोदी मेथड अप्लाई करने के लिए हमें यूआई और वीजेस को मेथड अप्लाई किया और यहाँ पर मैक्सिमम जो एलोकेशंस हैं वो रो 3 में थी, इसलिए U3 को 0 लिया और बाकी सभी यूआई और वीजेस को कैलकुलेट किया। अब सभी सेल्स के लिए हम डीआईजेस को कैलकुलेट करेंगे, जिसमें रिलेशन यूज होता है dij इक्वल्स टू cij माइनस ui माइनस vj इक्वल्स टू। अब यहां पर किस सेल में डीआईजेस, जहां एलोकेशन नहीं है, अनएलोकेटेड सेल्स में हम डीआईजे कैलकुलेट करते हैं। तो ये वो सेल्स हैं जहां पर डीआईजे कैलकुलेट होगा। तो देखिए डीआईजे क्या आएगा फॉर दिस सेल, 51 माइनस प्लस 20 माइनस 40, 51 माइनस प्लस 20 और माइनस 40, इट विल इक्वल्स टू 31। तो यहाँ 31 आएगा। नेक्स्ट इसी तरह से 20 के लिए 20 प्लस 20 40, 40 माइनस 10 30 आएगा। यहाँ के लिए 58 प्लस 20 78 माइनस 50 तो 28। यहाँ पर 40 प्लस 40 माइनस 60, 80 माइनस 60 20। 30 प्लस 40 70 माइनस 10 60। 30 माइनस 0 माइनस 40 माइनस 10 हो गया। इस तरह से हमने सभी डीआईजे देखे और हमने देखा जो डीआईजे एट या कह दीजिए D31 is equals to minus 10 which is negative, hence our solution is not optimal। अब हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। अब इसको हमें ऑप्टिमल करना पड़ेगा। ऑप्टिमल करने के लिए हमने बताया कि लूपिंग क्रिएट होती है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि हमारा नेगेटिव जो डीआईजे था वो यहाँ था, तो हमारी अब लूपिंग यहीं से स्टार्ट होगी और यहीं खत्म होगी। दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट फॉर लूपिंग। तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया इस पॉइंट को, और एलोकेशन हमारे जो हैं उन्हीं को कॉर्नर्स लेते हैं लूप का, इसीलिए मैंने ये एलोकेशन टेबल अलग बनाई। तो पहले लूप बनाते हैं। तो लूप बनाते समय हम क्या करेंगे कि लूप यहाँ से कहाँ जा सकता है, इस डायरेक्शन में या इसमें। अगर इसमें जाते हैं तो इसके बाद यहाँ हाँ आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, फिर वापस आ भी जाएंगे, ठीक है, यहाँ से बन सकता है। अगर यहाँ से जाते यहाँ तक तो यहाँ जाते फिर नहीं बनता आगे, तो यहाँ पे आगे डायरेक्शन नहीं है। मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारी लूपिंग यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, के बाद यहाँ आएगी, आफ्टर दिस हियर। तो दिस इज अ क्लोज लूप जो क्रिएट यहाँ हो सकता था, हमने क्लोज लूप को क्रिएट किया। अब ये क्लोज लूप में क्या होगा, हम थीटा अलॉट करेंगे। तो थीटा जहां पर यहाँ अलॉट होता है, तो यहाँ को प्लस थीटा मिलेगा, सेकेंड पॉइंट माइनस थीटा, थर्ड पॉइंट अगेन प्लस थीटा, लास्ट पॉइंट माइनस थीटा। इस तरीके से इसको थीटा अलॉट हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि इस थीटा को वैल्यू देनी है। तो थीटा की वैल्यू जो होती है बेटा, जो इस लूप के नेगेटिव थीटाज हैं, इस लूप में
नेगेटिव थीटा जो दिए हैं उन दोनों में जो एलोकेशन है, इसमें एलोकेशन 5 है और इसमें 10 है, इनमें जो मिनिमम होती है वो थीटा की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू मिनिमम है? 5। कैसे आया 5? ऐसे आया कि जो नेगेटिव थीटाज हैं उनको देखना है और उनमें जो मिनिमम एलोकेशन है, मिनिमम एलोकेशन ऑफ, अब यहाँ पर क्या करना है, जो ये थीटा आ गया 5, अब उस थीटा को अकॉर्डिंग टू थीटाज वैल्यू को इंप्लीमेंट करना होगा। जैसे यहाँ प्लस थीटा है तो इसका मतलब एलोकेशन में ये 5 प्लस हो जाएगा, प्लस थीटा। यहाँ माइनस थीटा है, इसका मतलब इस एलोकेशन में से -5 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ कितनी हो जाएगी? 5। यहाँ प्लस है तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ अगेन 5 है तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसकी एलोकेशन खत्म हो गई। नाउ अब हमारी न्यू एलोकेटेड टेबल, हमने देखा कि जो नई एलोकेटेड टेबल हो गई वो ऐसे हो आएगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, अगेन चेक करेंगे इसकी ऑप्टिमलिटी की, ये अब ऑप्टिमल है या नहीं है। तो अगेन यूआई और वीजेस कैलकुलेट होंगे। अब ये यहाँ पर 0, ये 0, तो अब यहाँ पर हम V1 V2 V3 V4 सबकी वैल्यू निकालेंगे। V1 हो जाएगा 5, V1 हो जाएगा 30, 60, 10, 50, ये वैल्यूज इसके आएंगे सभी V's के, और यहाँ पर ये -20 और -40 हो जाएगा। इस तरीके से ये UI और VJs की वैल्यू आएंगी हमारी। अगेन DIJs को कैलकुलेट करेंगे, CIJ -UI -VJ, ये कितना आएगा? 71 - 30, 41। नेक्स्ट 20 + 20 40, 40 - 10 30, 58 + 20 78, 78 - 50 28, 0 + 40 - 30 10, 40 40 80, 80 - 60 20, 30 + 40 70 - 10 60। तो ये सारी अब आपने देखी, ये सारी DIJs अब पॉजिटिव आ गई। फॉर ऑल DIJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सभी पॉजिटिव आ गई। अब जब सब पॉजिटिव है तो हमारा सॉल्यूशन अब कैसा है? ऑप्टिमल है। और जब ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है तो हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी ओरिजिनल टीपी थी मैक्सिमम फॉर्म की, उसमें ये वाले एलोकेशंस करेंगे। तो ये जो एलोकेशंस थी उसी में करेंगे। अब जैसे ये सेल है 1 2 C12, तो C12 में यहाँ एलोकेशन दे दीजिए 7। नेक्स्ट यहाँ पर 10, 1 3 1 3 1 में 5, 3 2 में 1, 3 3 में 7 और 3 4 में 5। इस तरीके से ये एलोकेशंस हमारे ओरिजिनल टेबल में हो गए। अब जब ओरिजिनल टेबल में ये हो गए तो अब हम यहाँ से टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे सकते हैं, इक्वल्स टू 30 × 7 प्लस 60 × 10 प्लस 40 × 5 प्लस 10 × 1 प्लस 60 × 7 plus 5 × 20, it will equals to 1540। ये आपकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई। तो इस तरीके से हम एक मैक्सिमाइज टीपी को पहले मिनिमाइज टीपी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका IBFS कैलकुलेट करते हैं, फिर चेक करते हैं कि वो ऑप्टिमल है या नहीं। अगर ऑप्टिमल हो जाता है तो फिर वही एलोकेशंस जो ऑप्टिमल की हैं, ऑप्टिमल मिनिमाइज टीपी की हैं, उन्हें हम मैक्सिमाइज टीपी ओरिजिनल टेबल में करते हैं और फिर उससे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द वे बाय विच वी कैन कैलकुलेट टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ
मैक्सिमाइज